एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब अभी तक हम जितना भी रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, हमें ये तो समझ आ गया है कि भाई यहाँ पर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर जो जॉइनर का काम कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज के लिए, वो है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस या फिर रिलेटेड एडवर्ब्स। क्लियर? तो अभी हम देखने वाले हैं कि भाई ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं और क्या इनका यूसेज किसी न किसी टॉपिक या फंडे पे बेस्ड होता है। दिस मीन्स आर देयर स्पेसिफिक रूल्स, आर देयर स्पेसिफिक थिंग्स फॉर विच अ स्पेसिफिक रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। यस, हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक रूल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज कर सकते हो, जो आप एनिमल और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, जो आप पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते। कुछ होते हैं जिन्हें आप सब्जेक्ट के लिए यूज करते हो, कुछ होते हैं जिन्हें आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन इन दिस टॉपिक। हम ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमें रिलेटिव क्लॉज के लिए काम आने वाला है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं भाई व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रिलेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है तो क्या होगा भाई कि जो नाउन की जगह हो। अब रिलेटिव क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई यही तो है जो नाउन को रिलेट कर रहा है। क्लियर? इसीलिए क्या नाम रख दिया है? रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स। ऑब्वियसली नाउन को रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोनाउन है। मेंशन्ड प्रीवियसली। अब आप रिलेट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि आप इस गर्ल से मिले, ठीक है, और यहां आप बोलते हो कि आई कैन रिलेट टू हर, जो हम जनरली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट? कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ, यानी कि मैं समझ पा रही हूँ कि वो क्या है या फिर उसकी क्या बातचीत। यहां पर आप इससे मिले तभी तो आप रिलेट कर पाए, राइट? तो ये क्या हुआ कि भाई ये जो प्रीवियसली मेंशन था या कि आप पहले जिससे मिले उससे आप रिलेट कर पा रहे हो। क्लियर? अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो हो इस गर्ल से अभी मिलने हो ही नहीं, आप 6 PM पे मिलने वाले हो। क्लियर? और यहाँ 4 PM पे घर पे बैठे बैठे आप बोल रहे हो आई कैन रिलेट टू हर। क्या कोई सेंस बनेगा? नहीं। यानी कि आप जब मिले ही नहीं हो इससे, तो आप पहले ही 2 घंटे पहले कैसे बोलोगे आई कैन रिलेट टू हर? मिलोगे फिर तो समझ आएगा रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये उस नाउन को रिलेट कर रहे होते हैं, उस नाउन से रिलेट कर रहे होते हैं जो कि इनके पहले मेंशन्ड होते हैं, विच आर मेंशन्ड प्रीवियसली। क्लियर? वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। अभी क्या बोला भाई? नाउन को रिलेट करेंगे। तो नाउन मतलब क्या? किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी ह्यूमन का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम या फिर किसी आइडिया का नाम, राइट? ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं जब हम कलेक्टिव नाउन सब पढ़ रहे थे, अनकाउंटेबल नाउन्स वगैरह, राइट? यानी कि हम जिस भी नाउन को देख लें, वो पीपल हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, आइडिया हो, अगर उससे रिलेटेड या फिर उसको रिलेट करते हुए अगर हम किसी प्रोनाउन को देख पा रहे हैं, वो क्या हो जाता है? एक रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? द मोस्ट कॉमन यानी सबसे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? विच, दैट, हुज, हु, whom। इसके अलावा whoever, whomever ये भी होते हैं, बट हम क्या पढ़ने वाले हैं जो हमारे काम आएंगे। ठीक है? सबसे कॉमन जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं which, that, whose, who, whom। यानी ये 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हमें बहुत अच्छे से पढ़ने। क्लियर? और रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो भी मेंशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं हमारा पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज मेंशन्ड है, फिर डिपेंडेंट क्लॉज मेंशन्ड है। क्लियर? यहां पे आप क्या यूज कर रहे हो? एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पर एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो क्लॉज है उन्हें आप जब देख रहे थे तो यहां क्या हो रहा था? ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी एक नाउन को जो मेंशन किया हुआ है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज में उसे रिलेट कर रहा था, राइट? यही सेम चीज अगर आप फ्रेजेस देख लो, क्योंकि हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? क्लॉजेस, तो हम फ्रेजेस नहीं देख रहे। फ्रेजेस क्या होते हैं भाई? फ्रेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, राइट? तो फ्रेजेस को भी कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम
जिन रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, या कह लीजिए जिन वर्ड्स को यूज करते हैं जो कि उस फ्रेज में मेंशन नाउन को इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? तो सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का काम दो क्लॉजेस को जोड़ना ही नहीं होता, ये फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं। क्लियर? द क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्लॉज भाई, जो भी क्लॉज होगा जो नाउन की बात कर रहा होगा, और ये क्लॉज क्या होगा भाई, ये डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके एक रिलेटिव क्लॉज की तरह बिहेव करेंगे नहीं, राइट? यानी यहाँ पे कह सकते हो कि द रिलेटिव क्लॉज या फिर द डिपेंडेंट क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन, जो कि कहाँ पे मेंशन्ड है, इन द मेन, या कह सकते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें जो भी नाउन मेंशन्ड है उसे मॉडिफाई करना या फिर उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जो किस क्लॉज में मेंशन्ड होता है, डिपेंडेंट या फिर कह सकते हो रिलेटिव क्लॉज में, उसी की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू द नाउन इट इज डिस्क्राइबिंग। तो इसकी पूरी समरी क्या है कि भाई एक रिलेटिव प्रोनाउन वो है जो एक नाउन को रिलेट कर रहा हो, जिसके बारे में वो बातचीत कर रहा है। क्लियर? यानी अगर हम बोल रहे हैं कोई ड्रेस और फिर हम बोल रहे हैं दैट, यानी कि ये जो नाउन ड्रेस है उसे डिस्क्राइब कौन कर रहा है, दैट, और यही दैट जो है वो रिलेट कर रहा है किससे, ड्रेस से। क्लियर? तो ये है भाई बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब कि भाई रिलेट करता है किससे, नाउन से, और इसीलिए हमने इसको प्रोनाउन कह दिया है। क्या होते हैं सबसे कॉमन, वैसे तो 7 हैं, ये whomever, whosoever, ये भी होता है whomever, और whoever, ये भी होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, बट जो सबसे कॉमन है, ये 5 टाइप्स हमें पढ़ने हैं, वो है दैट, विच, व्हाट, whose, सॉरी व्हाट नहीं, whose, who, whom। क्लियर? और ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है क्या करते हैं भाई, ये डिपेंडेंट क्लॉज में मेंशन होते हैं, रिलेटिव क्लॉज में मेंशन होते हैं, और ये किसे मॉडिफाई कर रहे होते हैं, किसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो नाउन इंडिपेंडेंट क्लॉज में मेंशन होता है। क्लियर? तो भाई बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया। चलिए अब इंडिविजुअली हर एक रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहला रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, हु। WHO नहीं है, हु है। क्लियर? तो हु जो होता है वो हम यूज करते हैं हमेशा जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, यानी हु को आप ऑब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते। क्लियर? हु इज यूज टू इंडिकेट people when it is used as a subject in a sentence। यानी हु यूज करोगे किसके लिए, people के लिए। जब आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो, किसी का, इंसान का नाम है, लड़का है, लड़की है, मैन है, वुमेन है, किसी की बात कर रहे हो, तो आप उससे रिलेट करने के लिए हु को यूज करते हो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। बट द बेसिक थिंग इज कि भाई आप यहाँ हु को एज अ सब्जेक्ट रख रहे हो तभी यूज करना, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की पोजिशन पे आप हु को यूज नहीं कर सकते। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, he who fights with his anger is a real winner। हम यहाँ पे बोल रहे हैं he is a real winner। ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पर, क्या, he is a real winner। कौन, he। अब ये he कौन है, इसको रिलेट करने के लिए हम यूज करें भाई वो रियल विनर क्यों है, क्यों, क्योंकि इस he की बात हो रही है who fights with his anger। यानी ये who fights with his anger क्या है भाई, डिपेंडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखो तो हु क्या कर रहा है, ये ही की बात कर रहा है। ही क्या है भाई, ही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक नाउन या प्रोनाउन दोनों को रिलेट कर सकता है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे ठीक है ही को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे एक नाम भी होता, वो क्या हो जाता नाउन। क्लियर? हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये एक पर्सन को रिलेट कर रहा है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि भाई इंडिकेट पीपल। दूसरी बात सब्जेक्ट की तरह, अब देखो यहाँ पर हु फाइट्स विथ हिज एंगर, यानी यहाँ पर हु ये हो गया वर्ब फाइट्स, तो हु क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर? और विथ हिज एंगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाँ भाई हु दोनों चीजें फॉलो कर रहा है। क्या, पहली चीज ये एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, एक मेल जेंडर ही को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात ये एक सब्जेक्ट की पोजीशन पे ही प्लेस्ड है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज ही, एंड दिस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, The girl who was talking to me is an engineer। किसकी बात कर रहे हैं, the girl is an engineer। तो ये तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? अब इस क्लॉज में हम बोल रहे हैं कि द गर्ल हु वॉज टॉकिंग टू मी, तो ये हु वॉज टॉकिंग टू मी क्या है भाई, ये डिपेंडेंट है।
राइट अब यहाँ पर आप हु क्यों यूज कर रहे हो, आप बता रहे हो गर्ल की बात, यानी ठीक है द गर्ल क्या है, नाउन है और ये पर्सन की बात हो रही है, तो पहला पॉइंट तो ठीक है। अब यहाँ देखो हु वॉज टॉकिंग टू मी, यानी यहाँ टॉकिंग वर्ब जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, हु इज द डूअर, डूअर इज हु, तो हु ही क्या होगा, सब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, किससे बातचीत की गई है, बातचीत की गई है मी से, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ ये सेंटेंस द गर्ल हु वाज टॉकिंग टू मी इज एन इंजीनियर में हु इज रिलेटिंग टू द नाउन द गर्ल, तो रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात दिस इज रिलेटिंग टू द पर्सन द गर्ल। तीसरी बात हु इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन द डिपेंडेंट क्लॉज। ऑल द 3 पॉइंट्स आर डन, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा हु का यूज। नेक्स्ट द वुमन हु अटेंडेड द सेमिनार इज सुनीता। मैं बोल रही हूँ द वुमन इज सुनीता, ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे बोल रहे हैं हु अटेंडेड द सेमिनार, जिसने सेमिनार अटेंड किया है, तो ये हु क्या है भाई, यहाँ पर हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, बिकॉज इट इज रिलेटिंग व्हाट, द वुमन। द वुमन क्या है, नाउन, और ये क्या है भाई, ये है तो डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या कर रहा है, यहाँ हु जो है नाउन को रिलेट कर रहा है, पहली चीज टिक मार्क, क्लियर। नेक्स्ट चीज क्या है भाई कि ये पर्सन को ही करे रिलेट, देखिए हु रिलेट किसको कर रहा है, द वुमन को, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, कि अगेन टिक मार्क। थर्ड थिंग वाज व्हाट, हु शुड वर्क एज अ सब्जेक्ट नॉट अ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर अटेंडेड वर्ब है, कौन परफॉर्म कर रहा है अटेंड करने का, हु, तो ये हो गया सब्जेक्ट, द सेमिनार हो गया ऑब्जेक्ट, तो हु इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन दिस क्लॉज, क्लियर। नेक्स्ट द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इज माई फ्रेंड, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर द म्यूजिशियन इज माई फ्रेंड, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, इसका मीनिंग क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, हु रोट द सॉन्ग, जिसने गाना लिखा है, तो ये क्या है भाई, ये तो डिपेंडेंट है। फिर अगर इसमें देखो तो ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है किसको रिलेट कर रहा है, हु इज रिलेटिंग द म्यूजिशियन, जो कि क्या है, नाउन, राइट। तो पहली चीज तो हो गई ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि नाउन को रिलेट कर रहा है। दूसरी चीज क्या टिक मार्क करनी है भाई, क्या ये पर्सन को रिलेट कर रहा है, बिल्कुल। म्यूजिशियन कौन होगा, एक पर्सन ही होगा, कोई डॉग कैट तो म्यूजिशियन होंगे नहीं, राइट। यानी द म्यूजिशियन क्या है भाई, एक पर्सन, तो हु इज इंडिकेटिंग द म्यूजिशियन अ पर्सन, टिक मार्क। थर्ड थिंग इज हु वर्किंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, देख लेते हैं। रोट क्या है भाई, वर्ब। हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ राइटिंग, हु इज परफॉर्मिंग, तो हु क्या हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब हो गया रोट, द सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो हु क्या कर रहा है भाई, हु ही है जो डूअर है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। थर्ड थिंग भी क्या हो गई, टिक मार्क, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मैन हु ब्रोक माई विंडो इज अ क्रिमिनल, हम बोल रहे हैं द मैन इज अ क्रिमिनल, ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, हु ब्रोक माई विंडो, तो ये तो है भैया डिपेंडेंट। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो हु है दिस इज रिलेटिंग द नाउन द मैन, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरी बात ये रिलेट किससे कर रहा है, नाउन से, ठीक है, डन। तीसरी बात इज इट रिलेटिंग द पर्सन और अ एनिमल और अ थिंग, इट इज रिलेटिंग टू अ पर्सन द मैन, टिक मार्क। लास्ट थिंग क्या है भाई, हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की तरह, देखो भाई ब्रोक क्या है, वर्ब। अब ब्रेक करने का सब जो एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, डूअर कौन है भाई, डूअर है हमारा हु, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और माई विंडो क्या हो गया भाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर। यानी यस हु इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन दिस क्लॉज, क्लियर। तो सारी बातें क्या हो गई, क्लियर। लास्ट सेंटेंस द गर्ल हु मेड द प्रोजेक्ट इज माई सिस्टर, तो मैं बोल रही हूँ द गर्ल इज माई सिस्टर, ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, हु मेड द प्रोजेक्ट, जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये क्या है भाई, ये तो डिपेंडेंट है। अब इस डिपेंडेंट क्लॉज में ध्यान से देखो तो हु क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है नाउन द गर्ल को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरी बात हु क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर हु जो है वो बता रहा है कि हाँ यहाँ पर मैं किसी पर्सन को ही रिलेट कर रहा हूँ, किसी एनिमल थिंग को नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज भी क्लियर है। लास्ट चीज क्या है भाई, हु क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, देख लो। मेड है वर्ब, अब बनाने का, प्रोजेक्ट बनाने का काम किसने किया, हु ने, तो हु हो गया सब्जेक्ट, द प्रोजेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर। यानी यस हु इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन द क्लॉज। यानी कि हु को ध्यान रखने के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा होगा। दूसरी बात ये किसी पर्सन को ही रिलेट कर सकता है। तीसरी बात ये एक सब्जेक्ट की तरह ही काम कर सकता है, क्लियर, डन, क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो कि है हु।
अब whom का काम भी वही है जो who का काम होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या? who सिर्फ सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो whom सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्लियर? whom इज यूज्ड फॉर द पीपल, ठीक है भाई, यही चीज who में हो रही थी। when the person is the object of the verb, यानी कि अब जो आप बोल सकते हो whom है वो क्या होगा, वो इस वर्ब का रिसीवर होगा, डूअर नहीं होगा, तो आप whom यूज कर सकते हो। क्लियर? यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि who और whom में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे भाई दोनों ही पीपल के लिए यूज होते हैं, तो ये तो डिफरेंस नहीं है। दोनों ही रिलेट करते हैं नाउन को, ये भी डिफरेंस नहीं है। बट एक डिफरेंस है, क्या? who हमेशा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह काम करेगा और whom जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह काम करेगा। Clear? For example, the girl whom I met is my friend. अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि the girl is my friend, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। फिर आप बोल रहे हो whom I met, तो whom I met क्या हो गया भाई? ये हो गया डिपेंडेंट। अब आप क्या करोगे यहाँ पर? आप नॉर्मली जो हम बचपन से पढ़ते हुए हैं भाई, पहला जो देते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये नहीं करना। हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या देखना है कि भाई डूअर कौन है, एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ देखो तीन चीजें हैं, whom I met, तो met क्या है? वर्ब। मिलने का काम किसने किया है? आई ने, यानी कि परफॉर्मर या डूअर कौन है? आई, तो आई है सब्जेक्ट। किससे मिला? रिसीव किसने किया मिलने का एक्शन? whom ने, तो whom क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पहले रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भैया ये सब्जेक्ट हो जाएगा, whom यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो बात है कि द गर्ल whom I met is my friend, यहाँ पर whom is indicating the girl जो कि नाउन है। दूसरी बात, whom is talking about a person जो कि है गर्ल। थर्ड थिंग, whom is working as a verb, as the object of a verb, not a subject of the verb. Clear? Next, my sister is the one whom I wrote a letter, तो मैं लिखूंगी my sister wrote a letter, ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। क्लियर? फिर मैंने इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया, इज द वन whom I wrote, या फिर कह लेते हैं द my sister is the one, ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट। my sister is the one, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट। क्लियर? फिर ये जो है whom I wrote a letter, ये हो गया डिपेंडेंट। क्लियर? अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो whom क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है सिस्टर की, कि वो कौन है? मेरी सिस्टर। तो हम बोलेंगे whom is working as what? a relative pronoun। सेकेंड थिंग, whom इंडिकेट क्या कर रहा है? एक पर्सन को, जो कि है माई सिस्टर, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड थिंग क्या है भाई? यहाँ whom जो है वो बोल रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर सकता हूँ। चेक कर लो किसकी बात हो रही है? रोट यानी लिखने की। अब रोट हो गया वर्ब यानी राइट का पास्ट फॉर्म, तो कौन है जिसने राइटिंग का एक्शन परफॉर्म किया? वो है आई, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये रिसीव किसने किया है? whom ने, सिस्टर ने, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी यहाँ पर whom जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वर्ब का, ना कि सब्जेक्ट की तरह। डन? नेक्स्ट, The man to whom I told the address was a foreigner, तो यहाँ पे the man was a foreigner, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? फिर लिखा है to whom I told the address, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि to whom I told the address क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा डिपेंडेंट। और अगर ऊपर वाले सेंटेंस में देखो तो यहाँ पे ये क्लॉज नहीं जुड़ रहा है, ये देखो फ्रेज जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ माय सिस्टर तो है पर यहाँ पर आगे वर्ब की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो ये सब्जेक्ट गिवन है, सिर्फ क्या है आगे वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज और क्लॉज जुड़ रहा था। क्लियर? क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं किसकी? रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, रिलेटिव क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल यूज बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फ्रेज है माय सिस्टर इज द वन। डन? नेक्स्ट, द मैन टू whom I told the address was a foreigner, तो द मैन was a foreigner क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब हम बोल रहे हैं टू whom I told the address, ये क्या है भाई? ये डिपेंडेंट है। यहाँ अगर देखें हम तो whom क्या कर रहा है? ये मैन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? यानी whom इज इंडिकेटिंग अ पर्सन, दूसरी बात है नाउन, हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब whom जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, देख लो ऑब्जेक्ट है। बात किसकी हो रही है? टोल्ड वर्ब की। ठीक है, वर्ब पता चल गया भाई, हाँ बात करने की बात हो रही है, टेल की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे ये वर्ब का डूअर कौन है? डूअर तो भैया ये है आई,
तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। रिसीव कौन कर रहा है इसको, रिसीव कर रहा है भाई होम, तो होम हो गया ऑब्जेक्ट। यानी होम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, यस, ये जो रूल है ये भी फॉलो हो रहा है कि होम इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द सिंगर whom you criticized on social media has given a reply। तो हम बोल सकते हैं द सिंगर has given a reply। ये इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग भी क्लियर है। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। नेक्स्ट इज whom you criticized on social media, जिसे सोशल मीडिया पे तुमने क्रिटिसाइज किया था, यानी नेगेटिव बोला था जिसके बारे में, तो ये क्या है, डिपेंडेंट। क्लियर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये whom इंडिकेट किसको कर रहा है, whom इज इंडिकेटिंग द सिंगर। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई whom इज इंडिकेटिंग द नाउन सिंगर। दूसरी बात, सिंगर क्या है, एक पर्सन ही है, तो हम बोलेंगे हाँ ये रूल भी फॉलो हो गया कि पर्सन के लिए यूज हो रहा है whom। थर्ड थिंग, अब देखो भाई सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, बात किसकी हो रही है, क्रिटिसाइज करने की, ये हमारा वर्ब है। अब क्रिटिसाइज किसने किया, यू ने किया, तो यू सब्जेक्ट है। किसने रिसीव किया भाई, whom कौन था, सिंगर, यानी सिंगर ने रिसीव किया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। यानी यहाँ होम किसकी तरह काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द लेडी whom I helped is my friend's mother। लेडी कौन है भाई, मेरी मम्मा की दोस्त है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त की मम्मा है, सॉरी, तो ये हो गया द लेडी my friend's mother, is my friend's mother बोल देना चाहिए, तो ये हो जाएगा द लेडी is my friend's mother। ये है इंडिपेंडेंट। क्लियर। फिर क्या बच रहा है, whom I helped। तो whom I helped क्या है भाई, ये तो डिपेंडेंट है, राइट। अब ध्यान से देखो तो whom किसे इंडिकेट कर रहा है, whom इंडिकेट कर रहा है द लेडी को। द लेडी क्या है, ये नाउन है। दूसरी बात, whom किसकी बात कर रहा है, एक पर्सन की, द लेडी। अब whom जो है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, चेक कर लेते हैं। बात किसकी हो रही है, हेल्प करने की। हेल्प्ड क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब परफॉर्म किसने किया, हेल्प की है आई ने, तो ये हो गया सब्जेक्ट, राइट। अब ये हेल्प रिसीव किसने की, लेडी ने। लेडी को ही हमने इंडिकेट किससे किया है, whom से, तो whom क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, यस, whom इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट, द गर्ल विथ whom you were talking is my niece। तो हम बोलेंगे द गर्ल इज my niece। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं विथ whom you were talking, यानी जिसके साथ तुम बात कर रहे थे। यहाँ प्रेपोजिशन भी आ गया विथ, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं रूल्स में, राइट। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये हो गया डिपेंडेंट। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो whom है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, whom इंडिकेट कर रहा है कि जिससे मैं बात कर रही थी, यानी द गर्ल से। तो गर्ल क्या है भाई, नाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरी बात, ये पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, हाँ भाई द गर्ल। तीसरी चीज, क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, देख लो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर टॉकिंग करने की बात हो रही है। टॉकिंग किससे, कौन कर रहा था, यू कर रहा था, तो ये सब्जेक्ट है। किससे कर रहा था, यू टॉकिंग कर रहा था भाई गर्ल से, जो कि इंडिकेट किया गया है whom से, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी whom इज वर्किंग एज अ ऑब्जेक्ट इन दिस क्लॉज। क्लियर। तो ये जितने भी पॉइंटर्स थे कि पर्सन होना चाहिए, दूसरी बात नाउन इंडिकेट करना चाहिए, तीसरी चीज क्या कि भाई ये इंडिकेट करे किसी ऑब्जेक्ट का काम करे, ना कि सब्जेक्ट का, तो ये भी पॉइंट प्रूव्ड है। क्लियर। तो हु और whom समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है which। Now which is used for things and animals for both subject and object। यानी जब आप which का यूज कर रहे हो ना रिलेटिव प्रोनाउन का, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई सब्जेक्ट की तरह है कि ऑब्जेक्ट की तरह, दोनों की तरह यूज कर सकते हो। बट सिर्फ एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, क्या कि किसी भी पर्सन के लिए आप which का यूज नहीं करोगे। ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट रूल कि विच का यूज आप पर्सन के लिए नहीं कर सकते हो, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो, थिंग्स के लिए भी कर सकते हो, बट पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे। किसकी बात हो रही है भाई, डिड यू सी द लेटर की। तो ये क्या है भाई, ये इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंग क्लियर है। क्लियर। अब हम बोल रहे हैं विच केम टुडे, जो आज आया था, तो ये क्या है भाई, ये तो डिपेंडेंट है। अब ध्यान से देखो क्या आया आज, लेटर, ना कि यू। क्लियर। तो विच किसे इंडिकेट कर रहा है, लेटर को।
डन। लेटर क्या है, एक नाउन ही है, बट लेटर है क्या, एक थिंग है, पर्सन नहीं है। क्लियर। तो विच को आप इंडिकेट कर रहे हो भाई, किसको इंडिकेट करने के लिए यूज कर रहे हो, लेटर को। दूसरी बात हम बोल रहे हैं हाँ भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तीसरी चीज क्या, ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, नहीं। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई टेंशन है क्या, नहीं भाई। तो हमको चेक ही नहीं करना भाई सब्जेक्ट की तरह यूज करना है कि ऑब्जेक्ट की तरह। बस इतना क्लियर हो गया। हाँ भाई यहाँ विच के दो रूल्स तो फॉलो हो रहे हैं, क्या कि भाई पर्सन के लिए यूज नहीं होगा और ये एनिमल और थिंग को इंडिकेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, I like the cat which is jumping in the garden। तो हम क्या बोलेंगे, I like the cat। ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट। क्लियर। आगे बोल रहे हो which is jumping in the garden, जो कि गार्डन में जंप कर रही है। तो ये क्या है भाई, ये तो डिपेंडेंट है। अब ध्यान से देखें तो विच क्या बोल रहा है, विच इंडिकेट कर रहा है उसे जो जंप कर रहा है। जंप कौन कर रहा है, कैट कर रहा है, आई नहीं कर रहा। क्लियर। यानी विच इज इंडिकेटिंग अ नाउन कैट। सेकेंड थिंग, विच इज इंडिकेटिंग अ पर्सन, व्हाट, नो नो पर्सन इट इज नॉट इंडिकेटिंग, इट इज इंडिकेटिंग अ एनिमल। और हमें पता है एनिमल और थिंग को हम इंडिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो यहाँ हम विच को यूज कर रहे हैं कैट को इंडिकेट करने के लिए जो कि एनिमल है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेंशन लेनी है क्या, नहीं लेनी। क्लियर। तो ये क्या हो गया, विच इज जंपिंग इन द गार्डन इज इंडिकेटिंग द एनिमल कैट। क्लियर। नेक्स्ट, आई लव द गिफ्ट। मुझे जो है गिफ्ट बहुत पसंद आई। ठीक है, ये क्या है भाई, ये इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विच शी गेव टू मी। तो ये क्या है भाई, डिपेंडेंट। अब यहां अगर देखें तो क्या समझ आ रहा है कि भाई ये जो विच है ये इंडिकेट किसे कर रहा है, गिफ्ट को, आई को नहीं। क्या पसंद आया है, गिफ्ट पसंद आया, तो विच इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट को। तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये नाउन है और ये थिंग है, तो पॉइंट तो एक तो पॉइंट प्रूफ हो गया। दूसरी चीज ये क्या कर रहा है यहाँ पर विच जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात देखनी या नहीं देखनी, बस ये समझ आ गया कि रिलेटिंग टू अ नाउन विच इज अ थिंग नॉट अ पर्सन। तो ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट, The dress which she was wearing is mine। तो यहां पर the dress is mine ये हो गया इंडिपेंडेंट। क्लियर। नेक्स्ट, which she was wearing ये हो गया डिपेंडेंट। अब यहां ध्यान से देखो तो विच क्या कह रहा है, विच कह रहा है मैं इंडिकेट कर रहा हूं एक नाउन को जो कि है ड्रेस, और ड्रेस क्या है, एक थिंग है, पर्सन है क्या, नहीं। तो ये पॉइंट भी यहां प्रूफ हो रहा है। तो दिस सेंटेंस इज द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट, शी इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। वो किससे डरती है भाई, वो डॉग से डरती है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। फिर हम यूज कर रहे हैं विच इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डोर, यानी कि जो डोर है उसके जस्ट बगल में जो बैठा हुआ उस डॉग से वो डरती है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, ये तो भैया डिपेंडेंट है। अब यहां पर ये विच क्या कर रहा है, ये डॉग को इंडिकेट कर रहा है कि शी को इंडिकेट कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं वो डॉग से डरती है जो कि डोर के बगल में बैठा है, यानी यहां डॉग की बात हो रही है। तो विच इज नॉट इंडिकेटिंग अ पर्सन शी, इट इज इंडिकेटिंग एन एनिमल जो कि क्या है, डॉग। तो बिल्कुल पॉइंट जो है क्लियर है कि हाँ भाई विच एक नाउन को इंडिकेट कर रहा है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात ये इंडिकेट करता है थिंग या एनिमल को, तो यहाँ पर ये डॉग एनिमल को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, दिस इज द केक विच साक्षी मेड। तो हम बोलेंगे दिस इज द केक। तो ये भैया समझ आ रहा है हाँ भाई ये केक है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। फिर हम बोल रहे हैं विच साक्षी मेड, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। अब यहां ध्यान से देखें तो ये विच क्या बोल रहा है, क्या बनाया गया है, विच साक्षी मेड, साक्षी ने बनाया क्या, केक बनाया। तो हम बोल रहे हैं विच जो है इस केक को इंडिकेट कर रहा है। केक क्या है, नाउन है, तो हाँ रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात केक क्या है, थिंग है, हाँ पर्सन तो नहीं है ना, तो फिर ये क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ विच क्या इंडिकेट कर रहा है, केक को। क्लियर। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन में क्या चीजें याद रखनी है, बस इतनी चीजें याद रखनी है। पहली बात तो ये नाउन को इंडिकेट करेगा। अब नाउन में इतनी सारी चीजें हैं, ये किसे इंडिकेट करता है, थिंग्स और एनिमल्स को, पर्सन को इंडिकेट नहीं करता। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है whose। Now whose is used for possession of people and animals। possession मतलब जिसे हम कहते हैं अधिकार, यानी जब हमें किसी चीज का कोई अधिकार बताना होता है कि भाई वो किसका है, तो हम यूज क्या करते हैं, whose। अब ये कॉमन सेंस है कि अगर कोई चीज होगी तो वो किसकी होगी, किसी पर्सन की हो सकती है, या फिर किसी एनिमल की हो सकती है, किसी थिंग की हो सकती है क्या, नहीं। ऐसा मैं बोल सकती हूँ क्या भाई ये जो बोर्ड है ये इस पेन का है,
नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ, ये बोर्ड जो है, जो ओनर है उसका है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई हुज यूज होता है अधिकार बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और पीपल के लिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मैन हुज डिसीजन आई रिस्पेक्ट। तो हम बोल रहे हैं ही इज अ मैन, ये है हमारा इंडिपेंडेंट। फिर मैं बोल रही हूँ हुज डिसीजन आई रिस्पेक्ट, जिसका डिसीजन मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, यानी यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट है और ये जो हुज है वो क्या कर रहा है, ये बता तो मैन के बारे में ही रहा है जो कि नाउन है, तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि ये क्या है, ये बता रहा है ये किसका है, यानी डिसीजन किसका है जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, वो डिसीजन है इस मैन का, यानी हुज क्या कर रहा है, ये पोजेशन इंडिकेट कर रहा है किसका, डिसीजन का। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज द स्टूडेंट हुज हैंडराइटिंग आई लव। तो मैं बोल रही हूँ शी इज द स्टूडेंट, ये क्या है भाई, ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर? फिर मैंने बोला हुज हैंडराइटिंग आई लव, जिसकी हैंडराइटिंग मुझे पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हुज क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये डिपेंडेंट है। दूसरी बात, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, स्टूडेंट को, या कह लीजिए शी को, दोनों एक ही बात है, स्टूडेंट भी वही है, शी भी वही है। क्लियर? तो इंडिकेट तो पर्सन को ही कर रहा है। अब ये क्या बता रहा है कि भाई किसकी हैंडराइटिंग मुझे पसंद है, मतलब हैंडराइटिंग इज possessed by whom, किसका अधिकार है उस हैंडराइटिंग पे, शी का या स्टूडेंट का। तो हम बोलेंगे हुज यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पोजेशन बता रहा है किसका, पर्सन, शी का। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द डॉग हुज बेल्ट वॉज बॉट बाय मी। ये क्या है, एक डॉग है, ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट है। फिर मैंने बोला है हुज बेल्ट वॉज बॉट बाय मी, यानी कि ये हो गया डिपेंडेंट, और हुज क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो बेल्ट है वो किसकी है, ये बेल्ट है डॉग की। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि हमने एनिमल का बोला है, हाँ चलेगा, पर्सन चलता है, एनिमल चलता है, थिंग नहीं चलता, राइट। और क्या बता रहे हैं, ये बेल्ट किसका है, ये बेल्ट है डॉग का, यानी इस बेल्ट का पोजेशन किसके थ्रू बता रहे हो, हुज के थ्रू, और यहाँ बोल रहे हो ये मेरे द्वारा खरीदी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट, शी नोज अ डॉक्टर हुज रिव्यूज आर वेरी नाइस। तो हम क्या बोल रहे हैं, शी नोज अ डॉक्टर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। फिर बोल रहे हैं हुज रिव्यूज आर वेरी नाइस, जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। तो किसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं भाई, ये डिपेंडेंट है, और ये रिव्यू जो है डॉक्टर के हैं। तो हुज क्या बोल रहा है कि ये रिव्यू किसके हैं, डॉक्टर के। तो हुज क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है रिव्यूज का, भाई ये डॉक्टर का पोजेशन है, अधिकार किसका, डॉक्टर का उस रिव्यूज पे। क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई पर्सन को इंडिकेट किया है, तो रूल भी फॉलो हो रहा है, और हाँ हम देख सकते हैं हुज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजेशन। क्लियर? नेक्स्ट, राहुल इज द बॉय हुज फादर इज अ फेमस सिंगर। तो हम बोल रहे हैं राहुल इज द बॉय, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट। क्लियर? फिर हम बोल रहे हैं हुज फादर इज अ फेमस सिंगर, तो किसके पापा फेमस सिंगर हैं, ये डिपेंडेंट है, और ये जो फादर इज अ सिंगर, किसके पापा, इस बॉय के पापा या राहुल के पापा। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हुज है वो इंडिकेट कर रहा है राहुल को या बॉय को, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? दूसरी बात, ये पोजेशन किसका बता रहा है, पर्सन का ही, कि भाई ये फादर किसके हैं, राहुल के। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट हमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट, दिस इज माई फ्रेंड हुज अंकल इज एन इंजीनियर। ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर? फिर मैं बोल रही हूँ हुज अंकल इज एन इंजीनियर, यानी ये डिपेंडेंट है। दूसरी बात, अंकल जो इंजीनियर है वो किसके अंकल हैं, वो अंकल है मेरे फ्रेंड के, राइट। यानी हुज क्या बोल रहा है भाई, ये बता रहा है कि ये अंकल किसके हैं, फ्रेंड के। हुज इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं रिलेटिव प्रोनाउन हूँ एक पर्सन का यहाँ पे, और पोजेशन बता रहा हूँ कि अंकल किसके हैं, एक पर्सन के जो कि मेरा फ्रेंड है। क्लियर? तो दोनों चीजें कि पीपल या एनिमल और पोजेशन, ये क्लियर है। डन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। नाउ दैट जो है वो तीनों के लिए यूज होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, तीनों के लिए कुछ यूज हो रहा हो, नहीं, बट दैट क्या है, बहुत अच्छा है, समझदार है, सबके साथ ये अपनी जगह बना के रखता है कि हाँ भाई मैं सबके साथ बना के रखूंगा, मैं इंसान के साथ भी बना के रखूंगा, जानवर के साथ भी और थिंग्स के साथ भी। क्लियर? तो दैट इज यूज्ड विद ऑल द थ्री, एनिमल्स, पीपल, थिंग्स। क्लियर? इट कैन रिप्लेस हु, whom और विच। अब ये एनिमल्स और प्लेसेस और थिंग्स और पर्सन बोल लो, सबको जो है इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। यानी कि जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे वो पर्सन के लिए था, वो एनिमल के लिए था या थिंग्स के लिए था, जो कि क्या थे, हु, whom और which, इन तीनों की जगह आप किसे यूज कर सकते हो, दैट को यूज कर सकते हो। क्लियर? तो अगर आपको इन तीनों की जगह पर किसी को रिप्लेस करना हो तो आप दैट से रिप्लेस कर लो। डन? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डॉग दैट राहुल वॉज टॉकिंग अबाउट। अब हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द डॉग, तो ये तो इंडिपेंडेंट है।
फिर मैं बोल रही हूँ दैट राहुल वॉज टॉकिंग अबाउट, ये क्या है, डिपेंडेंट। अब यहाँ पे ये जो दैट है ये क्या बोल रहा है भाई, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ डॉग को, डॉग क्या है, नाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरी बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई मैं किसे इंडिकेट कर रहा हूँ, एनिमल को, यानी एनिमल के लिए भी हम दैट को यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहाँ भाई एक एनिमल को रिलेट करने के लिए हमने यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज अ पुअर मैन दैट हैज ओनली वन ड्रेस। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ही इज अ पुअर मैन। क्लियर। फिर हम बोल रहे हैं दैट हैज ओनली वन ड्रेस, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, फिर ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे दैट किसे इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट कर रहा है इस पुअर मैन को, गरीब आदमी को, तो ये क्या है, पर्सन। तो ये क्लियर हो गया, हाँ भाई पीपल को इंडिकेट करने के लिए हम दैट यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ अगर आपको रखना होता ना हु, तो आप हु भी रख सकते थे, क्यों, क्योंकि हु यूज करते हो पर्सन के लिए, तो हम बोलेंगे हाँ भाई यहाँ हु था, इसको किसने रिप्लेस किया, दैट ने रिप्लेस किया, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। डन। नाउ दैट इज टेलिंग व्हाट, आई एम रिलेटिंग टू द नाउन मैन, तो मैं हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात यहाँ मैन क्या है, पीपल का, पर्सन की बात, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये पॉइंट भी क्लियर है। डन। नेक्स्ट, दिस इज द वुमन दैट लव्स दैट लिव्स नियर द हाउस, जो कि कहाँ रहती है, घर के पास में रहती है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ दिस इज द वुमन इंडिपेंडेंट है। क्लियर। और ये जो दैट लिव्स नियर माई हाउस है ये क्या है, डिपेंडेंट। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो दैट क्या बोल रहा है भाई, मैं रिलेट किससे कर रहा हूँ, वुमन से, यानी पर्सन से, तो ये पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात यहाँ हम बोल रहे हैं कि हु लिख भी सकते थे आप, दिस इज द वुमन हु लिव्स नियर माई हाउस, तो हु को रिप्लेस कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट भी डन है। दूसरी बात, दैट देखो यहाँ पर्सन को रिलेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है किसको, एक नाउन को, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट, लुक एट द स्कूटर दैट शी बॉट येस्टरडे, तो किससे देखने के लिए बोल रहे हैं, लुक एट द स्कूटर, ये हो गया इंडिपेंडेंट। दैट शी बॉट येस्टरडे हो गया डिपेंडेंट। अब दैट क्यों बोल रहा है भाई, मैं जो हूँ इस नाउन से रिलेट कर रहा हूँ जो कि स्कूटर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात, स्कूटर क्या है, एक थिंग है, यानी दैट को हम थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, ये पॉइंट भी प्रूफ हो गया। क्लियर। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट रिलेट्स टू द स्कूटर विच इज अ थिंग, सो इट इज व्हाट, अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट का यूज। क्लियर। नेक्स्ट, द ड्रेस दैट शी इज वेयरिंग बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द ड्रेस। क्लियर। फिर हम बोल रहे हैं बिलोंग्स टू मी, द ड्रेस बिलोंग्स टू मी हो गया इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, दैट शी इज वेयरिंग हो गया क्या, डिपेंडेंट। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये दैट क्या बोल रहा है, मैं किसे रिलेट कर रहा हूँ, नाउन, ड्रेस को। अब ड्रेस नाउन तो है बट ये है क्या, एक थिंग है, तो हम बोलेंगे यस, ये जो है दैट वो थिंग के लिए यूज हो सकता है, तो दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ दैट। क्लियर। तो दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन इंडिकेटिंग द नाउन और द थिंग ड्रेस। लास्ट सेंटेंस, दिस इज द सेम बैग, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। फिर क्या लिखा है, दैट माई ब्रदर ब्रॉट फॉर मी, जो मेरा भाई मेरे लिए लाया था, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये क्या है, बैग नाउन है। दूसरी बात ये थिंग है, और दैट किससे रिलेट कर रहा है, नाउन को, जो कि क्या है, थिंग। तो हमने क्या देखा, हाँ भाई दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है विच इज इंडिकेटिंग द नाउन बैग। क्लियर। यानी दैट को आप तीनों के साथ यूज कर सकते हो, एनिमल्स के साथ भी, थिंग्स के साथ भी, और आपके पीपल या पर्सन के साथ भी। क्लियर। तो ऑल द नाउन्स कैन यूज दैट विद देम। डन। यानी कि अब हमें क्लियर हो गया है भाई कौन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, कौन सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, कहाँ हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, थिंग्स के लिए, कहाँ सिर्फ पर्सन के लिए, कहाँ तीनों के लिए। डन। तो दीज वर आर मेजर या कॉमन 5 रिलेटिव प्रोनाउंस जिनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब हमें देखना है कि भाई और भी चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस व्हाट, अ रिलेटिव क्लॉज, और वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिलेटेड एडवर्ब्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड एडवर्ब्स वेरी सून। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।